कोई हंसने वाली बात नहीं। देखो इधर इधर छोटे का साइन है तो क्या बोलेंगे x + y लेस देन 5। जिधर मुंह अगर इधर मुंह खुला होता तो ग्रेटर देन 5 बोलते, ठीक है। चलो एक ही इक्वेशन है या दो हैं, पेयर तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो देखो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो पहले एक बॉक्स बना लो 3 कॉलम वाला, हाँ इधर x और इधर y, ठीक है। एक 0 यहाँ बनाओ, एक 0 यहाँ बनाएंगे हर इक्वेशन के लिए, ठीक है। यहाँ अब इक्वेशन 1 में x की जगह 0 रखो तो y कितना आएगा 5, अभी इक्वल में लिखेंगे, ठीक है। और अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x भी 5 ही मिलेगा, ओके। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, चलो ये देखो 5 0 का पॉइंट किधर आएगा, 5, 0 का पॉइंट देखो तुम्हारे पास 2 पॉइंट्स हो गए 5, 0 और दूसरा पॉइंट हो गया 0, 5। 5, 0 का पॉइंट बताइए इधर आएगा तो अंदाज से बना 5, 0 और 0, 5 का पॉइंट y एक्सिस पर आएगा, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर ले लो 0, 5 और इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से केयरफुली ज्वाइन कर देना। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन, लेकिन अभी ध्यान रखना शेडेड करना है, तुम डायरेक्ट मत खींचना, मतलब शेडेड नहीं डॉटेड करना है। इस लाइन को डॉटेड करना है क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लगा, क्योंकि मैं तो ऐसे कर दूंगा, तुम लोग कैसे करोगे। ये है ना। और अभी रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y लेस देन 5, इसमें पुट करिए। अरे अब यहाँ देख लो ध्यान से, पुट करेंगे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो यहाँ 0 इज लेस देन 5, x की जगह भी 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखेंगे, तो 0 इज लेस देन 5 करेक्ट है ना, है ना, ट्रू है ये। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट आ जाए तो इस लाइन की डायरेक्शन मतलब इसके जो विजिबल रीजन है वो किधर होगा, ओरिजिन की साइड, ऐसा x + y लेस देन। एक बार फिर समझो, अगर ये ट्रू आ जाए हम क्या करेंगे, शेडेड रीजन शेडेड कैसे करेंगे, x और y दोनों की जगह 0, 0 रखेंगे। अगर ट्रू आ जाए तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ कर देना, अगर फॉल्स आ जाए तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड कर देना, बनेगा हाफ प्लेन, ओके। सिंगल इक्वेशन चल रही है तो पहले इसको ऐसे लिखो 2x - y - 8 लेस देन इक्वल टू 0। क्यों इसको ऐसे लिख रहे हैं, सारी वैल्यूज उधर ले गए, y को भी उधर ले गए, 8 को भी उधर ले गए, तो 2x - y - 8 और इधर x की तरफ लेस वाला साइन चल रहा है ना, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब या ऐसे लिख लो इसको 2x - y लेस देन, यहाँ से इक्वेशन बन दो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इन इक्वेशन 1 और 3 कॉलम वाला बॉक्स बनाएंगे x y 0 0, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 0 करूंगा तो x की वैल्यू 4 आ रही है, और y को 0 करेंगे तो x को 0 करेंगे तो y कितना -6 है ना। अब हम इसका जी 4, 0 का पॉइंट किधर आएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आएगा 4, 0 और 0 - 8 बिलो ओरिजिन, जो बिलो एक्स एक्सिस है ना,
एक्स एक्सिस से नीचे वाला पॉइंट 0 - 8 का जस्ट इससे डबल डिस्टेंस पर ले लो, ये 0 - 8, ये अंदाज कर लिया करो जितना ये डिस्टेंस है उससे जस्ट डबल होना चाहिए लगभग, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो तो ओरिजिनलिटी आ जाती है ग्राफ में। मेरे पास स्केल तो है नहीं, चलता है बस। अब सुनो, अब रीजन शेडेड करेंगे, कौन सा रीजन है, तो इसमें लिखिए पुट x = 0 y = 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ 2 × 0 0 > 8, तो यहाँ 0 > 8, ये भी करेक्ट है, ट्रू आ गया। हाँ, ट्रू स्टेटमेंट आ गया तो इसकी डायरेक्शन शेडेड पॉइंट, शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ। फॉल्स स्टेटमेंट आए तो मतलब से अभी होगा आउटसाइड, ओरिजिन से आउटसाइड। ये ओके। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें एक इनिक्वेशन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये, 3 इनिक्वेशंस दिए हैं, ठीक है, गिवन इनिक्वेशंस। तो इसके लिए तो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बन जाएंगी, है ना। तो लिखिए फ्रॉम 1, ये वाला बॉक्स जब बनाना जब x भी दिया हो, y भी दिया हो और कांस्टेंट टर्म भी दी हो, ठीक है, x और y 0 0, y की वैल्यू 0 पुट करो तो x कितना आएगा 4, ठीक है क्या। अगर मैं y को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 3x = 12, तो x = 4 आएगा। और अगर मैं हाँ x को 0 कर दूं तो y कितना आएगा 6, ठीक है। बस हम ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश, ठीक है। अब बताओ 4,0 इधर लिखे 4,0, ठीक है। और 0,6, इसे थोड़ा सा इससे ज्यादा डिस्टेंस पर ले लूंगा, 0,6, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो, यहाँ पे नंबर 1 डाल दो, 3x + 2y > 12। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। ग्राफ 10th क्लास का वर्क चल रहा है, 10th क्लास में जैसे अपन इसके स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाते थे उसी तरह से चल रहा है, ठीक है। अब x = 1 की लाइन किधर आएगी, बोलो। x = 1 की लाइन ये जाएगी, ठीक है। और y = 2 की लाइन ये जाएगी। अब मेन जो काम है शेडेड करना, उसको ध्यान से समझ लो। यहाँ तक तो सिंपल स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखिएगा, पहले पुट करिए x = 0 y = 0 इन इक्वेशन 1। तो 3 × 0 2 × 0 <12, 0 > 12, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। करेक्ट स्टेटमेंट आ जाए तो इक्वेशन 1 का जो शेडेड रीजन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, तो इसकी डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ बनेगा। अब थोड़ा सा नई ट्रिक से ऐसे, अब ध्यान लगाना है तुम लोगों को, माइंड मैं पूछूंगा माइंड लगाना है। और x > 1 किधर जाएगा, x > 1 इधर जाएगा, ठीक है। और y > 2 किधर जाएगा, अपर साइड, ठीक है। अब आपको ये बताना है तीनों जगह से अगर आदमी दौड़ लगाए तो कहां पर मिलेंगे। इन तीनों का कॉमन रीजन कौन सा दिखाई दे रहा है,
ये वाला दिख रहा है कि नहीं? तो ये इस वाले को ही शेडेड करेगी बस। बस ये है हमारा फिजिकल रीजन ए बी सी, बस ये। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो इक्वेशंस दिए हैं x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, चेक कर लो यही है, कोई बुक से चेक मैच कर लो। साइन सी सही है? यस सर। है ना? हाँ, अब इक्वेशन 1 ध्यान से सुनना है इधर। इक्वेशन 1 के लिए कॉलम वाला ये 3 कॉलम वाली टेबल बनाएंगे, इसके लिए नहीं बनाएंगे ना, इसके लिए बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह वैल्यू 0 करें तो y 4 आएगा, और y को 0 करें तो x भी 4 आएगा। अगर इसकी टेबल बनानी है तो तुम लोगों को तो 3-4 वैल्यू रखनी पड़ेगी, इतने से काम नहीं चलेगा जो 10th क्लास में बनाते थे। x y -2 -1 0 1 ऐसे बनाते थे हैं। क्योंकि ये वाली क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये भी 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 0 आ जाएगा, एक ही पॉइंट आएगा इससे। तो बताओ x की वैल्यू -2 रखो, इसमें y कितना मिलेगा बताओ? हैं? वो इक्वल लगा के बताओ, केवल इक्वल लगा के बताओ। x की जगह -2 रखें तो y इक्वल टू 4 मिलेगा कि नहीं? पॉजिटिव क्या नेगेटिव बताओ? हाँ, माइनस है ना। और -1 रखें तो माइनस का 2 मिलेगा, 0 रखें तो 0 मिलेगा, 1 रखें तो प्लस का 2 मिलेगा, और 2 रखें तो 4। ओके, अब हम ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना तुम लोग, कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो तो इस तरह से बॉक्स बनाना है, ठीक है, टेबल बनाना है। और कांस्टेंट वैल्यू हो तो केवल 3 कॉलम से काम चल जाएगा अपना, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट बनाओ 4 0 0 4 0 0 4। इक्वेशन 1, ठीक है। और ये पॉइंट्स बनाएंगे तो ध्यान से देखना, मैं तो यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ, तुम्हें भी ट्रिक बता दें। अगर मैं इस लाइन को सॉल्व करूंगा तो y = 2x ऐसी फॉर्म आ जाएगी, मतलब बिना इक्वेशन बिना इनइक्वालिटीज का साइन किए y = 2x आएगी। तो अगर देखो तुम लोग भी सीख लो, अगर y = 2x अगर प्लस का है तो ये ओरिजिन से जाएगी और फर्स्ट क्वाड्रेंट से होके जाएगी। ये किसका साइन हो? प्लस का। तो जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे ना तो और डिटेल में चलेंगे स्ट्रेट लाइन। अभी तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं, अगर तुम लोगों की लाइन y = mx की फॉर्म में केवल अगर m पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जाएगी, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से। कहाँ से? ओरिजिन से। और अगर m माइनस का है तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के पास होगी। तो ये लाइन कैसे जाएगी? लगभग और एक चीज और बता रहे हैं, अगर m की वैल्यू कितनी है? 2 है ना। यहाँ 1 से ज़्यादा हो तो थोड़ा ऊपर की तरफ उठा दो, और m = 1 हो तो बिल्कुल सेंटर माने 45 का एंगल बनाते हुए निकलेगी। ये स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो डिटेल चलेगा। m अगर 1 हो तो बिल्कुल सेंटर में, 1 से ज़्यादा है तो सेंटर से थोड़ा ऊपर कर दो, और 1 से थोड़ा कम है तो सेंटर से नीचे कर दो, और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट से कर दो। ओके, और नहीं तो देख लो पॉइंट यहीं आएंगे, इसमें बना के देख लो। -2 -4 कहाँ पे आएगा बताओ? -2 -4 यहीं आएगा। यस सर, आएगा ये वाला पॉइंट -2 -4। -1 -2 कहाँ पे आएगा? यहाँ आ जाएगा, है ना। 0 0 वाला पॉइंट ओरिजिन पर आएगा,
ओरिजिन है यहाँ 0 0, और 1,2 वाला पॉइंट यहाँ आएगा, ठीक है, 1 2 हमें ये तरह, और 2 और 4 का पॉइंट यहाँ, ठीक है। अगर तुम 10th क्लास के हिसाब से बनाओगे तो भी स्ट्रेट लाइन ऐसी ही बनेगी। अब शेडेड रीजन वो कैसे बनाएंगे, पहले लिखो, चलो जल्दी, फ्रॉम 1 पुट करिए इसमें x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इसको देखेंगे सब लोग ध्यान से पहले। तो यहाँ 0 इज ग्रेटर देन 4, क्यों, x और y दोनों की जगह 0 0 रखा मैंने, तो 0 इज ग्रेटर देन 4 तो होता नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन किधर, शेडेड रीजन किधर बनेगा, इसका ओरिजिन से आउटसाइड, ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन से आउटसाइड, ठीक है। और अब इधर आओ, जब टू वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू नहीं हो तो इसको देख लो ना, ध्यान से समझ लो। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम शेडेड, इसमें पुट करिए केवल x को 0, केवल x को 0 करना है, केवल एक वेरिएबल को 0 करना है, तो x को 0 करेंगे तो ये आ जाएगा -y ग्रेटर देन 0 या y इज लेस देन 0, क्यों, y लेस देन 0 माने y किधर जाएगा, नेगेटिव, y इज लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव डायरेक्शन नीचे होगी। इनका कॉमन रीजन कौन सा है, जो ये है ना कॉमन रीजन, क्लियर दिख रहा है ना, तो ये इसका कॉमन रीजन है, फिजिकल रीजन भी बोल सकते हैं, कॉमन रीजन को फिजिकल रीजन, ये ऐसे, क्यों, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है, अरे दिख नहीं रहा, अनबाउंडेड जा रहा है,